सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिएक्टिंग भारत वंस अगेन विद डॉक्टर तजल्ली। तो आज हम दुनिया की मोस्ट पीसफुल कंट्री के मोस्ट इंटेलिजेंट लोगों का रिएक्शन लेंगे इस पूरे इंडो पाकिस्तान वॉर में। जी हां, उनकी गवर्नमेंट ने उनको कितना मिसलीड और डिसलीड और कितना झूठ परोसा है, कितनी झूठी इंफॉर्मेशन दी है, इसके ऊपर पूरी चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के लोगों का बहुत लंबे समय बाद रिएक्शन देखेंगे इस पूरे वॉर के सिनेरियो में। उनका क्या नैरेटिव है, क्या सिनेरियो है, कितना वो समझ पाए हैं और कितने वो अंधेरे में हैं। साथ ही जो ये न्यूज जो बहुत शोर मचा रही है हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कि क्या भारत आने वाले कुछ टाइम में बांग्लादेश के साथ टू फ्रंट वॉर में उलझने वाला है, क्योंकि तीसरा युद्ध अभ्यास जब से भारत ने शुरू किया है तब से ऐसी खबरें काफी आ रही हैं। तो कितना ब्लैक कितना व्हाइट, आज हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे नायला पाकिस्तानी रिएक्शन के इस चैनल की इस वीडियो पर, जिसका टाइटल है पाकिस्तान थ्रेटन्स इंडिया विथ न्यूक्लियर बॉम्ब। यानी अब ये हाल हो गया है कि पाकिस्तान थ्रेट करेगा न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए। तो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। ने इंडिया को मुंह तोड़ के जवाब दिया है, तो मैं आज पाकिस्तान की सिर्फ बात करूंगा। इंडियन को कहता हूं कि आज मैं आपकी कोई तारीफ नहीं करूंगा, आज मैं सिर्फ पाकिस्तान की तारीफ करूंगा। और ये जो जंग थी ना, असल आप कह रही है पानी पे होनी है, वो तो अभी हुई नहीं है ना। ये तो ये मुद्दा उठा पहलगाम अटैक के बाद। हाँ, ये तो वो जंग तो अभी हुई नहीं है ना। देखें, हमारा अभी तक इंडिया ने पानी बंद किया है, जिस दिन हमारा उससे ज्यादा उसने छोड़ दिया है। जिस दिन से कहा है ना कि पानी बंद करूंगा, आजाद कश्मीर में छोड़ा, उसने छोड़ा है। अभी तो हमारा पानी बंद नहीं हुआ, हमारी कोई जमीनें बंजर नहीं हुई। जिस दिन हमारी जमीनें बंजर होंगी, जिस दिन हमारी जमीन से पानी नहीं निकला, फिर हम जंग करेंगे। अभी तो हमारी वो जंग नहीं। ये तो हमने एक किस्म का कि राफेल को गंदा करने के लिए, फ्रांस की कंपनी को गंदा करने के लिए ये एक तजर्बा हुआ है, हमें मौका मिला। और चाइना के F-70 जिसको दुनिया मानती नहीं है, चाइना की, हम पाकिस्तानी अवाम भी कहते हैं चाइना की चले तो रात तक, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो रात तक। तो चाइना के F-70 का तजर्बा नहीं था हमें किसी दुनिया। एक बात है, हमने बड़ा रिस्क लिया हुआ है, सारी डिफेंस चाइना का। देखिए, सिर्फ F-16 है जो अमेरिका से लिए हैं, वो तो इस दफ़ा यूज ही में सारा कुछ चाइना से मंगवा लिए। वो मुल्क जिसने कभी जंग ही नहीं लड़ी। अब देखिए, फ्रांस हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, इसके असले पे, रशिया हो, इनके असलों पे लोग यकीन करते, इनके डिफेंस पे यकीन करते। भाई जंगें लड़ी हुई, अच्छा सामान है। अब चाइना 1962 में इंडिया के साथ लड़ा, फिर कहीं जंग ही नहीं लड़ा, लेकिन हमने सारा कुछ उनका लिया। मैं फिर भाई पाकिस्तानियों, किस दुनिया में रहते हो? इंडिया के अटैक से डर गए हो क्या, या खबर नहीं सुनते हो? अभी तो पानी बंद किया और फिर छोड़ भी दिया इतना सारा पानी एक साथ। कौन सी दुनिया में रहते हो? वो कहते हैं ना, खाने को आटा नहीं है, बातों से गुरूर जाता नहीं है। बता रहा हूँ कि मैं फेक नहीं बोल रहा, सही बोलूंगा। मैं यही तो बता रहा हूँ कि अभी तो हमने अच्छे वाला असला इस्तेमाल ही नहीं किया। 16 हमारे पास हैं। हाँ। इससे भी अच्छे अच्छे तैयारे हैं, हमारे पास मिसाइल सिस्टम, अभी तक तो हमने यूज़ नहीं किया। हमने तो पहले, सबसे पहले जिसकी वाह थी, जिसका हमें गरूर था, और चाइना ने शायद हमें कहा पहले हमारे जहाज टेस्ट करो। हाँ। क्योंकि हम तो, मेरा ख्याल है जो चबुर्जी में खड़े हैं, जहाज खड़े हैं ना, अगर ये जो चाइना चौक में खड़े हैं जो एक्सपायर जहाज है, हम तो इसमें भी इंजन डाल के जाएंगे ना, इंशाल्लाह राफेल को गिरा के आएंगे। क्यों? इतना कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं है। कॉन्फिडेंस इसलिए है कि देखिए, हमेशा दुनिया को कौन चला रहा है? अल्लाह पाक चला रहा है। दुनिया को अल्लाह पाक चला रहा है। हमारे के अंदर ईमान का जज्बा है, हमारे अंदर नारा हैदरी है। अच्छा, ये राफेल की बात छोड़ दे, उन्होंने कहा नहीं गिराए, हमने कहा गिराए हैं, यहाँ पे जश्न हुए, कुछ वहाँ पे हुए, वो बात छोड़ दे। आज एक और खबर भी आई ना, राफेल स्ट्राइक के बाद आज इंडिया ने जो है मीडिया स्ट्राइक भी कर दी। पहले पाकिस्तान को ब्लॉक किया, पाकिस्तान के चैनल्स ब्लॉक किए। आज टर्की और चाइना, क्योंकि टर्की और चाइना ने मिलके ये ऑपरेशन जो है लड़ा, उनको भी ब्लॉक कर दिया इंडिया ने। पाकिस्तान मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। बोलने दो, बेचारे को तकलीफ हुई है। हम पे इल्ज़ाम है, और हकीकत भी शायद इसमें 90% सदाकत है कि हम पे ये इल्ज़ाम है यूट्यूबरों पे कि हम इंडिया को प्रमोट करते हैं। वाकई हम इंडिया को प्रमोट करते हैं, क्योंकि उसका हक भी है, क्योंकि वो हमसे आगे निकले हैं। ठीक है। अच्छा। हम उनको प्रमोट करते हैं, मगर अभी जो इंडियन को असली हमें खबरें पहुँचा रहे थे, जो रियल, जो मतलब कोई भी इदारा नहीं पहुँचा रहा, वो हम पहुँचा रहे थे। हाँ। अब इंडिया ने अपना वो इदारा भी खुद ही बंद कर दिया। हाँ, यूट्यूब बंद करके जो असली उनको खबरें मिलती थी पाकिस्तान की। देखिए, इंडिया को धोखा हुआ है ना,
इंडिया यही कहता है कि मैं तो जंग चाहता नहीं था, मोदी यही कह रहा है मैंने तो स्ट्राइक की थी, दहशतगर्दों को ठिकानों पे हमला किया था, मैं तो जंग नहीं चाहता था, पाकिस्तान ने धोखे से मेरे अड्डे तबाह किए, ये किया वो किया। इंडिया यही कहता है ना। अगर इंडिया हमारे यूट्यूब चैनलों को और भी मतलब सहूलतें देता, अगर हमारे यूट्यूब पर और भी होते 50,000 लाख अगर और हो जाए तो इंडिया को सही सही खबरें जानी थी। ये वही अंकिल हैं जिनका इंटरव्यू होता था बैन होने से पहले, चैनल के बैन होने से पहले। तब ये इंडिया की वाहवाही करते थे, थकते नहीं थे। और जब बैन कर दिया गया, इनकी जो रोटी रोटी है, इनके पेट पे लात मार दी इंडिया ने, तो अभी अपनी औकात पे आ गए हैं। दूसरी बात, ये अंकल कह रहे मेरे पास प्रूफ नहीं है, तो सोशल मीडिया से देख लो। ख्वाजा आसिफ याद आए, सोशल मीडिया से देख लो। हमने 50 साल तक इंडियन चैनल देखे हैं, इंडियन ड्रामे देखे हैं, अब जाके हम तुर्की के ड्रामे देखने लगे हैं। अब जाके हम पाकिस्तानी मीडिया देखने हैं। हम तो 50 साल थे, हमें तो अभी भी हमारे घरों में इंडियन वर्ड्स यूज होते हैं। हम तो खाने भी इंडियन वर्ड्स यूज करते हैं, हम तो साड़ी भी उनके लिए पहनते हैं, हम सारे मतलब रसूमात शादियों में इंडियन के करते हैं। अगर हम पाबंदी लगा देते 50 साल पहले इंडियन चैनल पे, तो शायद यहाँ शलवार कमीज वाले लोग ही फिरते। जो आइसोलेशन है, मुझे नहीं लगता कि ये अब इन हालात में मैटर करती है, क्योंकि इंडिया की वो आवाम जो सुनना चाहती है कि इस मामले में पाकिस्तान क्या कह रहा है। भाई पाकिस्तान को भी सुनो, वो तो VPN लगा के भी आ देखिए रहे हैं। बात फिर वही आ गई है ना। यकीन करें कि इंडिया को इस जंग से नुकसान हुआ है। इंडिया वैसे ही हमसे जंग जीता हुआ था, ना भी लड़ के हमसे जीता हुआ था। देखिए ना, हमने 50 साल से इंडिया के चैनल बैन नहीं किए ना। हमारे लोग तो आधी इंडियन घर में बोलते हैं ना, इंडियन फूड खाते हैं, इंडियन से दोस्ती करते हैं, इंडियन से जाके शादी करते हैं ना, इंडिया में जाते रहे ना। अगर वो चैनल बंद करते तो हमें इंडिया का क्या पता था। ओ भाई, आपने हमसे जीतना है तो हमारी आवाम को देखो, हमारी आवाम की बातें सुनो, तब आपको पता चलेगा। देखो, आप खुद बोलते हैं कि पाकिस्तान में वाहिद एक चाचा है, अकबर है, जो सच्ची बात करता है, और ये जानवरों में कैसे रह रहा है। ये मुझे कमेंट आया है। अच्छा। मैंने कहा जब इंसान भी जब बिगड़ जाता है तो वो जानवर से भी बुरा हो जाता है। अच्छा। ठीक है, तो लिहाजा अभी भी आपसे गुजारिश है मोदी साहब, अगर आपने इन मसलों से निकलना है, अपनी जंगों से निकलना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तुम राफेल क्या जो मर्जी उड़ा लो भाई, आपका कोई भी कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि जज्बा ईमानी हमारे पास है। यही राफेल अगर पाकिस्तानी पायलट चलाता तो शायद आधा पाकिस्तान ख़त्म कर देता। ठीक है, मगर पाकिस्तान अपने राफेल उड़ा के खुद को क्यों नहीं, मगर वहाँ पे अगर हमारा पायलट होता ना इंडिया के बाद राफेल में, तो हमला करता, हमें ख़त्म कर सकता था। हमारा जो अगर राफेल चलाए तो शायद वो 3 अभी करके आया ना, F-70 पे 3 शहर तबाह के चौड़ियाँ करके आया, तो मैं राफेल एयरबेस तबाह करके आया। तो मेरा ख्याल है राफेल को अगर हमारे मतलब उड़ाएंगे पायलट तो शायद आधा इंडिया को ही तबाह करके आ जाएंगे। मैं एक चीज़ बताऊं कि जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये 4 दिन की, इंडिया बोलता है ये ऑपरेशन था, पाकिस्तान बोलता है ये वॉर है, उससे ना दुनिया की पॉलिटिक्स में बहुत चेंज आया। अब दुनिया ने पाकिस्तान को एक ऐसा मरकज़ बना दिया है जहां पर वो अपनी मशीनरी टेस्ट कर सकता है। चाइना ने अपना JF-17 टेस्ट किया और पूरे यूरोप की टेक्नोलॉजी को चाइना ने चैलेंज किया, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर सिस्टम चाइना का है। और अब अरे जाहिल आदमी, तो इंडिया क्या गलत चाहता है? वॉर कोई अच्छी चीज है क्या? इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उसे डेवलप कंट्री बनना है, अपनी जीडीपी, अपने उसके गोल्स हैं, बढ़ाने हैं, फ्यूचर है इसके पास। तुम्हारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हारे पास बचा कुचा क्या, जंग ही करना है ना। जंग को ये शान समझ रहे हैं, ये इतने जाहिल हैं भाई साहब कि ये जंग को शान समझ रहे हैं कि हमने जंग छेड़ दी, हमने सीज फायर का वायलेशन कर दिया। समझदार व्यक्ति वही होता है जो जंग को रोकता है, जंग से बचता है। इंडिया यही तो कर रहा है, क्योंकि इंडिया अपने लोगों की अहमियत जानता है, लोगों को बचाना चाहता है। जब इंडिया से ये लड़ नहीं पाया पाकिस्तान, इंडिया ने इसको घुटने के बल गिरा दिया, तो इन्होंने कायरता का इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया कि इन्होंने हमारे सिविलियंस पे अटैक करना स्टार्ट किया। इंडिया ने एक भी पाकिस्तानी सिविलियंस नहीं मारा इस पूरे वॉर में। चाहे तो हम टारगेट कर सकते थे, बट हम ह्यूमैनिटी को हमेशा सपोर्ट करते हैं और हम इसी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। इन्होंने हमारे जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू एंड कश्मीर में, वहां के लोगों को मारा, वहां के घरों को तबाही कर दी। पूरी रिपोर्ट है, इवन न्यूयॉर्क टाइम्स में ये भी बोला है कि जो कह रहे हैं ना कि हमने इंडिया को दिखा दिया और चाइना ने इंडिया को दिखाया, अरे थू थू हो रही है। मैं कह रही हूं ना, कितना ब्लैक कितना व्हाइट।
ये उसके लिए होता है जो समझदार कंट्री होती है। यहाँ पर सिर्फ ब्लैक ही ब्लैक है। न्यूयॉर्क टाइम्स में क्लियरली अभी आर्टिकल छपा है कि ये लिखा गया है कि सैटेलाइट इमेज से हमने ये देखा कि इंडिया ने ही पाकिस्तान में ज्यादा डैमेज किया है, डिस्ट्रक्शन की उनकी फैसिलिटीज को, ना कि हम। और ये भी आगे लिखा है हमने हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट से ये भी देखा है कि पाकिस्तान जितना क्लेम कर रहा है उतना इंडिया पे कोई डैमेज, उनकी फैसिलिटीज पे डैमेज नहीं हुआ है। मुझे लगता है साथ साथ ट्रम्प ने जब पाकिस्तान की ये जो है ना रिटेलिएशन वाली पावर देखी है, ट्रम्प ने बोला ओहो मैं तो मसला कश्मीर पे बात करूंगा, और ये बात इंडिया को नापसंद आ गई। उन्होंने बोला कि ट्रम्प ने क्यों कश्मीर को मसला बोला, कश्मीर तो कोई मसला ही नहीं है, चाइना बैक हो रहा है, पाकिस्तान की रीजन के अंदर इन्फ्लुएंस बढ़ी है। वो अमेरिका जो सिर्फ इंडिया को अपना अलाय मानता था, पार्टनर मानता था, आज वो अमेरिका बोलता है मैं पाकिस्तान को भी इंपॉर्टेंस दूंगा, पाकिस्तान से भी ट्रेड करूंगा। तो ये जो पानी बंद करने से ये कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है। इस वक्त टर्की पाकिस्तान के सपोर्ट में है, चाइना है, अमेरिका है, हम खुद भी अपनी सपोर्ट में हैं। आपको लगता है कि इंडिया ये चीज़ कर लेगा, पानी बंद कर देगा? असल में मैं आपको बताऊं, मोदी जो है ना ओवर कॉन्फिडेंस में मारा गया। अच्छा, उसको ये था कि ये पाकिस्तान वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारे पास तो राफेल है, 50 राफेल खरीदे हुए। जो वो उसने बयान दिया था ना, हमारे पहले जो बालाकोट में जहाज गिर गए थे वो इस काबिल नहीं थे, उसने मेराज, ठीक है। अब उसने राफेल खरीदे हुए थे, गरूर तकब्बर था। और अमेरिका, यकीन करे, आज से महीना पहले इंडिया पीक पे था, पूरी दुनिया उसकी इज्जत कर रही थी, उसको मिल रही थी। अमेरिका भी उसको उसकी दिवाली अपने घर में मना रहा था, ठीक है। अमेरिका ने 40 साल अपना, पूरी दुनिया ने असला कहाँ चेक किया है? अफगानिस्तान में। मदद किसने की है? पाकिस्तान ने। अब तो यकीन करो कि पाकिस्तान के लिए मौका है कि ये खुद के आओ छोटी सी जंग करते हैं, अपने अपने हथियार दो, हमें आपके चेक करके देते हैं, और उनकी वो चलते हैं कि नहीं चलते। और पाकिस्तानी चीज़ तो पाकिस्तानी तो डेड चीज़ को भी चला लेते हैं जो जुगाड़ लगा के चला लेते हैं। तो पाकिस्तान राफेल को कैसे उड़ाते हैं? टेक्नोलॉजी की जंग थी है? हाँ, फ्रांस को चाहिए था अपने, अगर राफेल की इज्जत करानी थी अपने तैयारों की। अभी भी खुला चैलेंज है पूरी दुनिया को, कोई भी मुल्क अपना कोई त्यारा लॉन्च करता है, सबसे पहले गिफ्ट में एक पाकिस्तान को त्यारा दे। हाँ। फिर देखें कि अगर जिस आप स्पॉन्सरशिप में अभी आप देखें कि बैरियर टाउन त्यारे हमें स्पॉन्सरशिप में देना, फ्री में नहीं जी, हमें तो फ्री में देना। देखें, स्पॉन्सर फ्री होता है ना, वही फ्री, स्पॉन्सर फ्री करे। हाँ। ताकि हम तो खरीद नहीं सकते, तो हमें अगर खरीदते भी हैं, हम पैसे भी 16 F-16 के देते हैं, तो हमें 20 साल बाद जहाज मिलते हैं। हाँ। ठीक है, हमें फ्री में दिया करें, पहले हम चलाएंगे फिर आपको बताएंगे। और यकीन करें, अगर आपका $10 अरब का जहाज है तो फिर $50 अरब का बिकेगा, आपको फायदा होगा। पूरी दुनिया को चैलेंज है, कोई असला बनाए पाकिस्तान को दें, हम चेक करके दिखाएंगे। यकीन करें कि मेरे जैसा बंदा भी बम चला के दिखा देगा कि ये ऐसे चलता है, ठीक है। लिहाजा पाकिस्तानी को जज्बे को मोदी साहब ना छेड़ो, पाकिस्तानी यूट्यूबरों को ना छेड़ो। अगर आपने जो जान जीती हुई थी, 50 साल की मेहनत आपने जाया कर दिया है। वाह चचा वाह, क्या मार्केटिंग की है आपने। नुकसान तो हुआ है और तकलीफ भी बहुत हो रही है। बार बार एक ही चीज को बोलना कि बैन कर दिया, बैन कर दिया, इससे पता चलता है कि जो इनके कारखाने हैं वो इंडिया ने बंद कर दिए। जो ये हमारे वजह से व्यूज कमा रहे थे, पैसा कमा रहे थे, वो इंडिया ने उनका जो कारखाना है, उनकी फैक्ट्री को ठप कर दिया। और चाणक्य नीति ने ये बोला है, इनकी बात से मैं एक जगह एग्री करती हूँ कि पाकिस्तान की बात को सुनिए, सिर्फ सुनिए, यकीन मत करिए। क्योंकि चाणक्य नीति भी यही कहती है कि दोस्त से ज्यादा दुश्मन को करीब रखो और दुश्मन को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। इसलिए पाकिस्तान क्या राय रखता है ये हमें सुनना भी जरूरी है कि इनके दिमाग में कितना जहर घोला जा रहा है, कितनी मिसलीड और डिसलीड इंफॉर्मेशन इनको दी जा रही है। नए सिरे से अब आपको पॉलिसियां बनानी पड़ेंगी, नए सिरे से दोस्त के। अभी देखिए तुर्की, अभी मैं आपकी तुर्की की बात बताता हूँ। अभी तुर्की ने कोई इतना बयान नहीं दिया था, उसने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए साथ ना हमारे। चाइना तो हमारी मदद की थी ना, उसने अपने ड्रोन दे के, अब उसके ड्रोनों की भी वैल्यू बढ़ गई है। हाँ, अब तुर्की भी के भी वैल्यू बढ़, तुर्की के ऊपर एहसान इंडिया करता है, जलजले में तुर्की की मदद इंडिया करता है। हाँ। पाकिस्तान जो तुर्की की इमदाद उठा के उनको देता है वापस, जो उन्होंने नहीं बांटी थी, ठीक है। मदद वो कर रहा है इंडिया, फिर भी तुर्की हमारी मदद क्यों कर रहा है? पूरी दुनिया को इस जंग में पता चल गया है कि पाकिस्तान ऐसी कौम है, पाकिस्तानी ऐसी फौज है, कोई भी असला चलाना जानती है और किसी से भी रात को भी लड़के दिखा सकती है। एक होती है यूके इंग्लिश, एक होती है यूएस इंग्लिश और एक होती है पाकिस्तानी इंग्लिश। कंट्रोवर्सी नहीं मैडम, कंट्रोवर्सी।
सबसे पहले तो आप इंग्लिश बोलना सीखिए, और नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम अपनी उर्दू ही बोल दीजिए। दूसरी बात, ये जो बार बार ये नैरेटिव है कि एयरबेस को मारा, तो पूरी की पूरी मैंने मेरे वीडियो पे आंसर दे दिया है कि एयरबेस को कुछ हार्म नहीं हुआ है। आदमपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पीएम मोदी साहब गए, वहां पर S-400 की बैटरीज दोनों रखी, पूरा एयरबेस वर्ल्ड को दिखाया कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो इनका जो फॉल्स नैरेटिव है, फॉल्स प्रोपेगेंडा, वो इंडिया ने ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया है। और रही ये जो चाइनीज कंपनी की JF-17 और JF-10 की फाइटर जेट की बात कर रहे हैं, तो ये चेंगडाओ कंपनी जो चाइनीज कंपनी है डिफेंस की, वो ये इक्विपमेंट्स बनाती है, वो ये वेपन्स की फाइटर जेट बनाती है। और अभी मैंने पिछली वीडियो में इसका मेंशन भी किया था कि इन्होंने जो पाकिस्तान को ये JF-10 और JF-17 फाइटर जेट्स भेजे हैं, मिसाइल्स भेजी हैं, वो इंडिया ने अपने एक सस्ते ड्रोन से गिरा दिया। तो इनका जो शेयर मार्केट है, शेयर प्राइस इस कंपनी का, वो 8 से 9% गिर गया। तो ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, गॉड नोज कि चाइना का जो हमने माल यूज किया है उसकी वाहवाही हो रही है और डिफेंस सेक्टर में वो आगे बढ़ रहा है। ये किस बेसिस पे बोलते हैं ये सारी बातें, गॉड नोज। उनके वो 24 उनके मुल्क में कश्मीर के अंदर 7 लाख फौज की मौजूदगी में 24 बंदों को अगर कत्ल हो जाते हैं तो वो पाकिस्तान पे डाल रहे हैं। ठीक है, हालांकि हमारे लोगों की जाने चलो जितनी भी गई है, और आज़ाद जैसे हमारे पूरी ट्रेन पे हमले हुए हैं, TT भी कितने हमले कर रही हैं। हमने तो नहीं इस तरह जाके कहा कि भी हम तो आप पे मिसाइल मारने लगे हैं या हम फलाना मुआहदे की जो है ना। नहीं, वैसे जब बलोचिस्तान में इशू होता है तो सीधा ये डायरेक्ट कहा जाता है कि जी इसके सर पीछे है, रॉ लेकिन है। इस तरह के इंतहाई कदम उठाना, जंग हम हमला कर देंगे, हम यूं कर देंगे, हम तो नहीं इंडिया के साथ ऐसे तोपों के मुंह रुख करते। तो अभी पिछली वीडियो में आप ही कह रहे थे कि करो जंग, आज आप कह रहे बिल्कुल, हैं वो हम नहीं सर कह रहे। देखे इंडिया वालों ने कहा है ना। अच्छा। मोदी ने कहा है कि जी हम सिंध ताश मुआहदा खत्म करके पाकिस्तान पर हमला कर देंगे और ये कर देंगे, और जनाब कराची की बंदरगाह को बंद कर देंगे और फलां कर देंगे और पाकिस्तान का पानी बंद कर देंगे, पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। अच्छा। ये इनके जो लोंडे लपाड़े जो बैठे हुए हैं गोदी मीडिया के, ये सारा दिन यही तो भौंक रहे हैं। मेजर गोबर आर्या क्या कहता है, वो यही कह रहा होता है कि जी सर मेरी बात सुने, वो से भी गाली आती है, सर फिर मेरी आपको बात पता नहीं, सुने, आप सुनते अगर नहीं वो हैं। इतना काबिल वो मेजर है, ठीक है, मेरी उनकी बात एक तरफ मिनट बाद में जाएंगे। नहीं, एक मिनट सिर्फ चले बात शुरू होगी। इतना काबिल था हाँ। तो उसको ये ब्रिगेडियर होना चाहिए था, मेजर जनरल जो होना चाहिए था, उसको किस बात से निकाला गया? वो उसकी फिर आप तरफ से लहदा प्रोग्राम नहीं, कर नहीं। लेना। मुझे बताएं, आज आप ही दली के आप जो शाम पे आए क्यों आए? अगर वो बात करते हैं जी इंसानियत का, रिलेशन बेहतर करने का। हिंदू है हमारे इंडियन है, अजली दुश्मन है। अच्छा। ये सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये हाँ। बांग्लादेश के भी हैं, ये अच्छा। श्रीलंका के भी हैं, अच्छा। ये नेपाल के भी हैं, ये किसी के सगे नहीं है। ये इंसानियत की बात करना गलत है। अगर ये आप वकील साहब हैं, आपके पास एक डिग्री है वकील साहब की, अब वो पता नहीं जाली है, 2 नंबर है कि 1 नंबर है, वो भी हमें नहीं पता कि आपने वो डिग्री ली कहाँ से है। अच्छा। और आपने जैसे मेरी दुकान पे है ना, तो मैंने भी आपके ऊपर रिसर्च किया है कि आप कौन हो, आप क्या करते हो। और आप तो तलाके करवाते हो यार, लोगों के घर तोड़ते हो आप, और आप लोगों को गलत मशवरे देते हो सारे वकील तो जो बंदा अपने चैम्बर में बैठ के 2 नंबरी का काम कर रहा हो, वो 2 मुल्कों की बात कैसे कर सकता है? 2 मुल्कों में इंसाफ की। और देखिए वकील साहब, अभी मैंने कहा कि अखलाकियात ये होती है कि मेरी बात पूरी हो लेने दे। अच्छा, उसके बाद आपने गौरव आर्या को गोबर आर्या का, अच्छा। देखिए ये आपके मामलात हैं, आप उनकी वीडियो पर रिएक्ट दे रहे हो, आपके अपने मामलात हैं। मैं उन्हें कभी भी देखे, पढ़ा लिखा जो माशरा होता है ना, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो किसी का इस तरीके से नाम नहीं लेते। वो चाहे हमारे जितने मर्जी बड़े दुश्मन हो, पाकिस्तान का मीडिया देख ले, पाकिस्तान का वजीर आजम देख ले, पाकिस्तान का आर्मी चीफ देख ले, वो अपने दुश्मनों को इस तरह से नहीं कहते गोबर आर्या, वो उनका नाम इज्जत से लेते हैं, चाहे वो अपनी बात आगे रखते हैं। तो आप कहाँ के पढ़े लिखे वकील हो कि आपको नाम लेने का नहीं पता यार कि किसका नाम। कोई दोस्ती यारी नहीं है, जियो पॉलिटिक्स थोड़ा पढ़ो। पाकिस्तान और टर्की के आपस में म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं। पाकिस्तान चाहता है कि टर्की सपोर्ट करे कश्मीर के इशू में पाकिस्तान को, और ये मुद्दा यूएन तक ले जाया जाए। यहां पर टर्की चाहता है कि पाकिस्तान टर्की को सपोर्ट करे साइप्रस के इशू पे, जहां पर नॉर्थ साइप्रस जो एरिया है वो टर्की कब्जाए बैठा है या कब्जाने की कोशिश करता रहता है लगातार, और वहां के लोगों को सप्रेस करता है। तो दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट है, कोई दोस्ती कोई यारी नहीं है। हम ये बात बिल्कुल इन्होंने सही बोली, ये जो टर्की है, बांग्लादेश है, ये जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। भारत ने इनको हर आपदा में हर जगह एड भेजा है विदाउट एनीथिंग, मतलब कोई ऐसा नहीं कि आप मुझे ये दे दो या आप इस बदले ये कर लो, कुछ भी नहीं। फर्स्ट एड ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बांग्लादेश और टर्की को हमेशा भेजा है, लेकिन इनके ब्लड में ही है कि जिस थाली में खाते हैं वो उस थाली में छेद करते हैं।
आप लोगों का म्यूचुअल इंटरेस्ट छुपा हुआ है, इसीलिए आज आप साथ हैं। कल को आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट खत्म हो जाता है तो ये आप एक दूसरे को लात मारने में भी बाज नहीं आएंगे, फटाफट लात मारेंगे, एक दूसरे को दरकिनार कर देंगे। तो कीप दिस इन योर माइंड। किस तरह लिया जाता है? नहीं वकील साहब, ये बात मुझे भी नहीं था पता कि आप तलाकें और मतलब लोगों के घर खराब ये करते। सारा झूठ है, साबित करें। अच्छा, अगर ये आप साबित केस नहीं लड़ते? मैं इस तरह के केस डिवोर्स का केस डिवोर्स के नहीं लड़ते, मैं क्रिमिनल केसेस लड़ता हूँ। अच्छा। ठीक है। और दूसरे नंबर पे इनकी जो हिंदुओं वाली बात है, मैं इंडियंस को कहा है। अच्छा, नहीं आप हिंदुओं को कह रहे हैं। इंडियन हिंदुओं को कहा है। अच्छा। जो एक मिनट इंडियन हिंदू को कहा है ना, आप आपने पाकिस्तान का तो नाम लिया हिंदू कहते हुए। अब नहीं बोलने दूंगा। अब आपने खुद ही रूल मुतय्यन किया है, मुझे बोलने दें। ठीक है। पाकिस्तान में आप जैन मंदिर चौक देखें जाके, अच्छा। इतना जबरदस्त बना दिया, इतना कि मेरे ख्याल में कोई मस्जिद नहीं होगी जितना जैन मंदिर चौक और जैन मंदिर को बना दिया। उसे तोड़ा क्यों था भाई? उसे तोड़ा क्यों था? बना दिया तो कंप्लीट करने दें। नहीं हिस्ट्री तो निकाल अभी के आप एक मिनट पहले वकील साहब ये कह रहे थे हिंदू किसी के सके नहीं। आज आप अभी आप कह रहे मेरी हैं बात सुन, मेरे इख्तिलाफ इंडियन हिंदुओं के साथ भी नहीं फिर आई। इंडियन मुस्लिम्स के साथ नहीं नहीं, मेरी इख्तिलाफ है बात आपको? सुने, मेरी जो है ना इस वक्त मोदी और मोदी इंतजामिया के साथ है। अच्छा। इस वक्त जो मेरी बात सुने, जो इंदिरा गांधी थी, अच्छा। राजीव गांधी थे, वो बेहतरीन उनकी गवर्नमेंट थी। अच्छा। और इंडियन और हिंदुओं के बेहतरीन वो जो है ना मुहाफिज थे और उनके साथ मोहब्बत करने वाले थे। ठीक है। उनके दौर में मशरकी पाकिस्तान लैदा हुआ है, उनके दौर में श्रीलंका तो के साथ। इसलिए वो अच्छे मेरी थे कि बात मशरकी सुने, पाकिस्तान मेरी बात लैदा सुने। करके। मैं कह रहा हूँ ये जो इसका मोदी और इसकी इंतजामिया जहल और गुमार है। अच्छा। ये मैं मेरी नजर से सोचें, ये जो मोदी है ना, ये हिंदुस्तान का दुश्मन है। ये अच्छा। मैं आपके इस प्रोग्राम के ताफे से कह रहा हूँ, जिस तरह वो उसने नफरत फैलाई है, बंगाली उसके खिलाफ हो गए हैं। मुझे एक बताएं, मिनट, एक मिनट। अब वो काम करती आपको रहे ना। भाईजान आधा घंटा बोलेंगे, हम आपकी इतनी लंबी लड़ाई नहीं, सुनेंगे। नहीं, आप वकील बात साहब, सुनिए, आप बात देखें, सुनिए। मौका मौका। आपने मोदी को बुरा भला का जो भी कहा, देखें आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान के लीडर बेहतरीन है? मेरा सवाल का जवाब दें। सर मेरी बात सुने, पाकिस्तान का आर्मी चीफ लीडर की बात, वो पॉलिटिशियंस की बात हो रही है। बाकी शहबाज शरीफ कतरे बेहतर है, लेकिन मैं कहता हूँ पाकिस्तान में तो फिर आप मेरे सामने भाईजान, आप मेरे सामने फिर अल्लाह से दुआ करें कि आपकी बेटी मरियम नवाज जैसी हो, आपका बेटा जो है वो हमजा शहबाज जैसा हो, आपका दूसरा बेटा जो है वो बिलावल भुट्टो जैसा हो। आप अल्लाह से दुआ करें। मैं नून लीग को कदरे बेहतर समझता हूँ। नहीं, आप समझते हैं कि कदरे बेहतर, सर कदरे बेहतर समझता हूँ नहीं, आपने बनिस्बत बेहतर समझते इमरान हो, खान आप के। उनकी एक दुआ करें मिनट, ना। इमरान खान के कदरे वो जो बिलावल भुट्टो जरदारी के और कदरे दूसरी किसी जमात के, ठीक है, बेहतर समझता। लेकिन मैं इस्लामी हुकूमत का कायल हूँ। मैं कहता हूँ खिलाफत का निज़ाम आए। अच्छा। ठीक है, इस्लामी हुकूमत हो, जैसे सलाहुद्दीन अय्यूबी थी। मैं तो बार बार कहता हूँ आपके प्रोग्राम के तौर से ही नहीं कि तो मैं ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान हम से तालिबान आके अगर हमारे नहीं पास हमारे कर ले, ठीक सर है। तालिबान की बात क्यों नहीं जी? ये बताया कि 28 लोग, अफगानिस्तान की भी बात में करते हैं, तालिबान की भी पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। 28 लोगों को नजायज नाहक गोली मार दी जाए, चाहे वो हिंदू है, चाहे ये जी। क्रिश्चियन है, चाहे मुसलमान है, दुनिया का कोई भी मजहब है, 28 लोगों के शनाख्ती कार्ड देखे जाएं और उनसे पूछा जाए कि अगर तू मुसलमान है तुझे छोड़ देंगे, अगर तू हिंदू है तुझे कत्ल कर देंगे। ये कौन सी इंसानियत है, कौन सी अखलाकियात और है? कौन सा जब- मजहब ये कहता कौन सा मजहब ये कहता है? देखें, दीन इस्लाम कभी भी इंसान की जान लेने की बात नहीं करता। अच्छा। हमारा इस्लाम तो कहता है कि कभी किसी ने किसी एक इंसान की भी जान ले ली तो वो जन्मी है, वो हम में से नहीं है। तो उधर 28 लोगों की जान जाती है और आप उसे डिफेंड कर रहे हैं उस चीज सर, को। मैं ठीक है, अब जवाब लें। सबसे बड़ी बात है कि ये वाकया हुआ है जो इंडिया के कश्मीर में। अच्छा। ठीक है, 7 लाख फौज उस इलाके में है। छोटे से 1 लाख मरबा किलोमीटर के एरिया में हमारी टोटल फौज 7 लाख है। अच्छा। तो ये 1 लाख मरबा किलोमीटर का एरिया है इसके बाद कश्मीर का, इंडिया के पास। ठीक है। उधर 7 लाख फौज झग मार रही है और चने बेच रही है। ये इनकी फौज है। अच्छा। 2 टके की फौज नहीं कि अपने 24 बंदे मरवा। एक मिनट, मेरी बात सुने और 7 लाख फौज मैं बताता हूँ। इधर हम लोग खड़े होके बात कर रहे हैं, इधर कोई शख्स बीच में निकल आए और आके हमें गोलियां मार के चला जाए। अब फौज को हम ब्लेम करेंगे, हम पुलिस को ब्लेम करेंगे, हम गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। भाईजान वो तो एक दहशतगर्द आया, उसने आके अपनी दहशतगर्दी की, लेकिन हमें इस बात पे इखलाकी आती है कि उस पर दुख का इजहार करना चाहिए कि इंसानों की जान गई है। देखें, बलूचिस्तान में जान गई इंसानों की, ट्रेन हाईजैक हुई तो हम लोग बोले हमें दुख हुआ। तो इसी तरह वो भी खून है, वो भी इंसान है। सर मैं ये इंडिया में गवर्नमेंट कोई भी हो, लेकिन तुम हारे थे और आगे भी हारोगे। रही बात ये, इनका क्वेश्चन ये नहीं है कि आतंकवादियों ने आके हमला किया है, वो भी धर्म के नाम पे। इनका क्वेश्चन है कि आर्मी कहां थी। अरे भैया, इतना बड़ा जंगल है, ठीक है, आर्मी तो तैनात ही थी, आर्मी तो अलर्ट ही थी। तो आपको क्वेश्चन ये करना चाहिए कि आतंकवादी आए क्यों, और आए तो धर्म के नाम पर क्यों मारा इनोसेंट लोगों को। ये क्वेश्चन नहीं है इनका।
और ये इंडिया के कैलिबर की बात कर रहे हैं। अभी भी इंडिया युद्ध में है पाकिस्तान के साथ। सीज फायर हुआ है, लेकिन एलओसी पे, आप बॉर्डर पे जब न्यूज सुनेंगे, देखेंगे तो अभी भी युद्ध चल रहा है। कंप्लीट पूर्ण विराम नहीं आया है और इस सिनेरियो में भी इंडिया तीसरा युद्ध अभ्यास कर रहा है पाकिस्तान के साथ वॉर में इन्वॉल्व होने के बाद भी। देखिए, इंडिया एक ग्रोइंग स्टेज पर है। आने वाले 10-15 साल में इंडिया कोई युद्ध चाहता नहीं है, क्योंकि एक इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है और उसे डेवलप होना है, उसे उसका आगे फ्यूचर है, उसके गोल्स हैं। लेकिन आपने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से भी ये एक्सपीरियंस किया होगा, देखा होगा कि जब भी आप आगे बढ़ने की राह में चलते हो तो कई लोग आपको पुल डाउन कोशिश करते हैं, नीचे करने की कोशिश करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं नीचे। वैसे ही इंडिया आगे बढ़ रहा है निरंतर। तो जो बांग्लादेश है, चाइना है और पाकिस्तान उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो एशिया में एक बड़ा ताकतवर कंट्री उभर के ना आए, उसको पुल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया इस युद्ध से बचना चाह रहा है। लेकिन इस सिनेरियो में भी इंडिया जानता है कि इनका जो प्राइमरी खतरा है, जियोग्राफिकल जो इन पे अटैक किया जाएगा, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक कॉरिडोर पे किया जाएगा। जो क्योंकि इंडिया ज्योग्राफिकली, आर्म फोर्स से नहीं, ज्योग्राफिकली वहां पर से कमजोर है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा 22 किलोमीटर 26 किलोमीटर का वो एरिया है। तो तीनों तरफ से कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश की तरफ से, कि उस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को इस युद्ध के दौरान काट दिया जाए। तो इसीलिए इसका जवाब है तीसरा युद्ध अभ्यास। और ये कैसे कंडक्ट किया गया, ये पूरी वीडियो है, आप प्लीज देखिए। तो अभी आपने देखा कि हमारे सैनिकों ने, हमारे जवानों ने कितने अच्छे से तीसरा युद्ध अभ्यास कंडक्ट किया है। तो क्या ये वार्निंग है बांग्लादेश को? देखिए, इंडिया सिर्फ अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी से तीसरा युद्ध अभ्यास कर रहा है कि इन फ्यूचर अगर 2 फ्रंट वॉर या 3 फ्रंट वॉर में इंडिया फंसता है तो वो अपना सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, चिकन नेक कॉरिडोर है, अपनी लैंड को वो प्रिजर्व कर सके, बचा सके। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। और पाकिस्तान के लिए तो मैं एक ही बात कहूंगी कि रस्सी जल गई, बल नहीं गया। होप यू एंजॉय दिस वीडियो और ऐसे ही मैं अपडेट लाती रहूंगी। ये जान के हमें खुशी हुई कि पाकिस्तान डरा हुआ और मिसलीड इंफॉर्मेशन उधर है। अच्छा है कि वो अंधेरे में ही रहे, हमारे लिए अच्छा है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब टू मोटिवेट अस। और जैसा कि हमेशा मैं बोलती हूँ, लव आवर प्यारा भारत एंड प्राउड आवर प्यारा भारत। थैंक यू।